अगस्त को आतंकियों से आजादी के लिए जम्मू में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी आप तक पहुंचा दें, जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया और बाकी फरार आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा जिले की असर पट्टी में आतंकियों को तलाशा जा रहा है। तलाशी अभियान बड़े स्तर पर जारी है और इस दौरान मुठभेड़ में आतंकियों ने गोलीबारी भी यहां पर की है, जिसका जवाब लगातार जवानों के जरिए दिया गया। इसमें देहरादून के कैप्टन दीपक शहीद हो गए और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरा आतंकी भी जख्मी हुआ था, जिसके मारे जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सर्च के दौरान एक और हथियार मिला और खून के धब्बे कई जगह मिले। तो आतंक के खिलाफ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन और ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए एक एक आतंकी को मार गिराने की पूरी कोशिश जवानों के जरिए की जा रही है। तो डोडा में यह सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, जहां पर आतंकी अब भी छिपे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और आज शहीद दीपक सिंह को देहरादून में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। डोडा ऑपरेशन में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह के घर में मातम पसर गया है। मैं नहीं रोना चाहता, मैं कतई नहीं रोऊंगा, लेकिन क्या करें। अब दिल रोता है, रोके भाई नहीं रोता था क्या? वो भी तो रोता था। दिल रोता है, अब रो सकते हो। और शहीद कैप्टन दीपक के पिता ने बताया कि उनका बचपन से सेना में शामिल होना, देश की सेवा करना एक सपना था। अर्ली एज में चला गया और जाना तो एक दिन सभी को है, और वो तिरंगे में लिपट के आएगा और हमें इस बात का बहुत गर्व है। 15 अगस्त भी और आज ही के दिन वही तो मेरी मिसेज भी अभी कह रही कि उसने कैसा दिन चुना। जब भी 15 अगस्त आएगा हमें वो भी याद है। शहीद कैप्टन को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। कैप्टन दीपक राष्ट्रीय राइफल में पोस्टेड थे और डोडा में क्विक रिएक्शन टीम को वो लीड कर रहे थे। साल 2020 में कैप्टन दीपक कमीशन किए गए थे और वो जम्मू में तैनात थे। हालांकि शहादत उन्होंने यहाँ पर हासिल की है। एक तरफ सीना गर्व से चौड़ा होता है तो जाहिर सी बात है देश गमगीन भी है, लेकिन आतंकियों का सामना लगातार हमारे जवानों के जरिए पूरी दिलेरी के साथ किया जाता रहा है, ताकि कोई भी आतंकी बचने ना पाए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और जिस मुठभेड़ में वो शामिल थे वो मुठभेड़ अब भी लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक डोडा में काउंटर फायरिंग में एक आतंकी गंभीर रूप से घायल हुआ था और तभी वो अपना हथियार छोड़कर जंगल की तरफ अपनी जान बचाने के लिए छिप गया। और अब से लेकर आज तक की ये पूरी तस्वीर आपके सामने है, जिसकी तलाश जारी की जा रही है। आतंकियों के पास से AK-47 और M4 कार्बाइन के साथ 4 बैग भी बरामद किए गए। और सूत्रों के मुताबिक जैश के 4 आतंकियों ने डोडा में यह घुसपैठ की थी, जिसमें एक तो मारा गया और बचे आतंकी जान बचाने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। लेकिन जवानों के मुस्तैदी के चलते ये बड़ा सर्च ऑपरेशन आज नहीं तो कल कामयाब होकर रहेगा। ऑपरेशन असर का आज तीसरा दिन है और लगातार भारतीय सेना के जाबाज कमांडो फोर्स की टीम घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार कर रही है। आतंकियों की धरपकड़ करने के लिए कई तरह के हाई टेक्निक वेपन्स और डिवाइसेस के साथ ये सर्च चल रही है। आतंकियों को निस्तेनाबूद करने की पूरी कोशिश हो रही है। हालांकि 2 आतंकियों को ढेर करने की खबर भी सामने आई है। जख्मी आतंकी जो पहले ही मारा गया था, उससे M4 राइफल और भी कई तरह के हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। उसके बाद भी आतंकी बाकी के आतंकी इन्हीं घने जंगलों में छुपे हैं, ऐसे खबर आ रही है। इनपुट ये भी है कि ये जो इलाका है, ये चारों तरफ से जो है वो उन आतंकियों की इन सुरक्षा बलों पे नजर है और यही कारण है कि इन ऊंची पहाड़ों पर जाकर सर्च ऑपरेशन करने में बेहद मुश्किलों का सामना इन जाबाज जवानों को करना पड़ता है। लेकिन दीपक सिंह जो कि कैप्टन थे, जो कि सबसे पहले इस एनकाउंटर का हिस्सा बने, इस ऑपरेशन का हिस्सा बने, जिन्होंने उन नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तानी आतंकियों की छाती पर गोलियां दागी थी, लेकिन अफसोस वो शहीद हो गए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि डीकेजी के आतंकियों के डीकेजी पुंछ में भी बड़ा हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों के साथ ऑपरेशन में वो सबसे आगे थे। लेकिन इन जांबाज जवानों की आंखों में दुख भी है और एक गुस्सा और रोष भी है कि अब तब तक इस जंगल से नहीं जाएंगे जब तक सभी आतंकियों को ढेर नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 ग्राउंड 0।
और जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन दीपक सिंह को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया। देवभूमि उत्तराखंड के लाल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम सदैव उनको अपने स्मरण में रखेंगे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उनको अपनी भावांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को जो अकस्मात ही ये कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और डोडा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि एक और युवा आर्मी ऑफिसर ने बलिदान दिया है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में स्थिति को इस तरह बिगड़ने दिया गया। मैं उनके परिवार और सहकर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अगली बार